अब हम लोग अनसॉल्व सम्स करेंगे और उल्टे शुरू करेंगे, 8, 7 ऐसे हम लोग करेंगे क्योंकि ये डिफिकल्टी लेवल है थोड़ा सा। पास जर्नल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स इन फॉलोइंग केसेस। अब ये लोग क्वेश्चन तो एक लाइन में दे देंगे आपको, आपको सारे एडजस्टमेंट्स, सारा वर्किंग नोट करना पड़ता है। ओके, आशा लिमिटेड फॉरफिटेड 100 इक्विटी शेयर्स of 20 each, fully called up for non-payment of first call 3 and final call 5. 80 shares of these were reissued at 15 per share. Okay, now let us see. 100 shares थे, 20 रुपए का एक शेयर था, टोटल 2000, और यही कॉल्ड अप था, तो टोटल कॉल्ड अप किया था उन्होंने। ओके, और ये फॉरफिट क्यों किया है? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 3 एंड फाइनल कॉल 5। तो 8 रुपए पे नहीं किए हैं किसी ने, 100 शेयर्स पे 100 into 3, 300 rupees on first call is unpaid and 5 rupees on the second call is final call is unpaid. ओके, तो ये टोटल कितना अनपेड है? 800, तो 1200 रुपए पेड है, और ये 1200 किधर जाएंगे? शेयर फॉरफीचर में, बिकॉज इट इज पेड। अच्छा, ओरिजिनल इश्यू वाज नॉट एट प्रीमियम, सो नो एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम और डिस्काउंट इज टू बी डन। ओके, अब हुआ क्या है, इसमें से 80 शेयर जो है वो री इश्यू किया आपने 15 रुपए पर शेयर के हिसाब से, तो आपने इसमें से 80 शेयर्स को री इश्यू किया है 15 रुपए के हिसाब से। तो आपने 1200 रुपए ले लिए री इश्यू के टाइम पे, एंड इट इज इश्यूड एट 15 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। तो यू आर कंसिडरिंग दिस टू बी फुल्ली पेड अप फॉर 20 रुपीज। फुल्ली पेड अप री इश्यू किए ना उन्होंने, बोला है ना उधर फुल्ली पेड, तो लेते वक्त 15 लिए, लेकिन कैपिटल अकाउंट को क्या जाएगा? 20 के हिसाब से जाएगा। गेटिंग दिस? नाउ ये 400 कहां से एडजस्ट होंगे? शेयर फॉरफीचर से। लेकिन शेयर फॉरफीचर तो 100 शेयर्स का है, और हम लोग तो सिर्फ 80 शेयर्स को री इश्यू कर रहे हैं, तो हमको उसे प्रोपोर्शनेटली निकालना पड़ेगा। तो 100 शेयर का 1200 है, तो 80 शेयर का कितना होगा शेयर फॉरफीचर? इट इज 80 into 1200 upon 100, 960. Out of this 960, 400 are used for reissue, तो कितना बाकी रहा? 560। तो ये 560 जाएगा कैपिटल रिजर्व को। Are we getting this? Yes. Now the entry will be, for the first case, the entry is, हम लोग पहले फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये 2000 के हो गए, हम लोग उसको फॉरफिट कर रहे हैं। टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर, 1200 रुपए मिले हैं इस पे। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे कितना मिलना था? 300, लेकिन मिले नहीं। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 500, तो ये हो गए 2000। ओके, अब ये जर्नल एंट्री है तो इसमें मैं ऐसे लिखूंगी, being 100 shares forfeited for non-payment of first and final call. Now you have to write the narration. Narration is utmost important for these entries. आपने exactly क्या कैलकुलेशन किया है, ये नरेशन और आपके वर्किंग नोट से ही पता चलता है।
ओके ऐसे नहीं पता चलता। तो एंट्री तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन नरेशन और वर्किंग नोट से ही अमाउंट जस्टिफाई होंगे। नाउ वी आर रीइश्यूइंग 80 शेयर्स, सो इट इज बैंक अकाउंट डेबिट। रीइश्यू तो 80 शेयर्स का ही हो रहा है। 80 शेयर्स पे 15 रुपए हम लोग मांग रहे हैं, तो 1200 हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्रेडिट करेंगे एज फुल्ली पेड अप, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल वो कितना जाएगा? 1600। See, shares are of ₹20, so 80 into 20, 1600. So remaining 400 are adjusted through share forfeiture. Now 100 शेयर्स में से सिर्फ 80 शेयर्स को ही रीइश्यू किया, तो 100 शेयर्स का फॉरफीचर 1200 था, तो 80 का 960 है। If we are using 400 for reissue, 560 is unused, which will be transferred to capital reserve. Okay, लेकिन 1200 में से 960 का फॉरफीचर जो है वो 80 शेयर्स का था, और 240 का है रिमेनिंग 20 शेयर्स का, और वो रिमेनिंग 20 शेयर्स अभी तक इश्यू ही नहीं हुए हैं, रीइश्यू नहीं हुए हैं, तो उसको हम लोग फॉरफीचर में ही रखेंगे। लेकिन ये जो 80 शेयर्स का फॉरफीचर था 960 का, out of that 400 we have used in reissue, and remaining it will be transferred to capital reserve. So entry will be share forfeiture to capital reserve 560. तो यहाँ पे अमाउंट को बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर अमाउंट गलत हो गई तो आपका पूरा सम गलत है। Okay, because entries are very easy, amount is very important. Bhakti Limited forfeited 100 shares of 10 each, 6 called up, on which shareholder paid application and allotment 5 per share. Of these, 80 shares were reissued as fully paid up for ₹16 per share. नहीं नहीं, ये कुछ गलती है इस सम में। There is a mistake in this sum, क्योंकि 10 रुपीज पर शेयर है, तो 16 रुपए पे कैसे रीइश्यू हो रहा है? So paid up for 16 rupees per share कसा असेल? जे 6 रुपयाचा तर प्रीमियम होऊन जाईल तो। Wait, let us check this, क्योंकि उनका नीचे का आंसर कुछ अलग ही है। Bhakti Limited forfeited 100 equity shares of 10 each, 6 called up, on which shareholder has paid application and allotment 5 रुपये, मतलब 1 रुपया उन्होंने पे ही नहीं किया है। Out of this 80 shares were reissued as fully paid up for ₹6 per share है। ये 16 गलत है, ये 6 per share है। So let us do this. So 100 shares थे 10 रुपए के, 1000 रुपए का पूरा वैल्यूएशन था। 6 रुपए कॉल्ड अप हुए हैं, लेकिन 5 ही रुपए पेड अप हुए हैं। तो 100 रुपए पे 5 रुपए पेड अप हुए, 500 रुपए पेड अप है। ये जो पेड अप अमाउंट होता है शेयर पे, वो शेयर फॉरफीचर को चला जाएगा ऑन फॉरफीचर। रिमेनिंग 500 आर रिमेनिंग 100 पे 1 रुपया, रिमेनिंग 100 इज एरियर्स, क्योंकि 6 रुपीज ही कॉल किए थे अभी तक। ओके, लेकिन जब हम लोग रीइश्यू कर रहे हैं, तो उसमें से 80 शेयर्स को रीइश्यू करेंगे फुल्ली पेड अप 16 रुपीज पर शेयर, 6 रुपीज पर शेयर के।
तो जब हम लोग रीइश्यू करेंगे 80 शेयर्स को, वी विल रीइश्यू इट एट 10 पर शेयर, लेकिन हम लोग पैसा मांगेंगे सिर्फ 6 रुपीज। See, they have said that out of these 80 shares were reissued as fully paid up for rupees 6 per share. So we are reissuing at 6 per share, but we are treating it as fully paid up, as per whatever they have mentioned. So this will be 320. Now 800 we are going to give to capital, 480 we are going to receive, and 320 we will adjust. Okay, now for 100 shares we have forfeiture 500. So for 80 shares, what is it? So 80 into 500 upon 100, 480 शेयर्स का है, उसमें से 320 रुपए यूज कर लिए, तो 80 रुपए कैपिटल रिजर्व को चले जाएंगे. There is still something that we need to look into in this sum. So the shares were originally issued for par value 10 और आज तक कॉल किया था सिर्फ 6 रुपया, तो 600 ही रुपए कॉल किए थे. ओके, 6 रुपया पर शेयर ही कॉलिंग था आज तक. और जब ये 80 शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हैं हम लोग, तो उन्होंने उधर एक्चुअली तो वर्डिंग में ऐसा दिया है कि एज फुल्ली पेड अप, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी कॉल्ड अप मनी सिर्फ 6 था, तो फुल्ली पेड अप भी हमको 6 ही लेना है. तो ये जो 80 शेयर्स रीइश्यू हुए हैं, ये 6 रुपीज पे ही रीइश्यू हुए, एंड वी आर कॉलिंग 6 रुपीज ओनली. So whatever is the capital is adjusted through cash. So we are not using any money from share forfeiture. तो 100 शेयर्स के लिए फॉरफीचर 500 था, तो 80 शेयर्स के लिए ये 400 है, तो ये पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा. Generally, we don't use this kind of wordings. We say that 80 shares were reissued for ₹6 as ₹6 paid up. लेकिन इन्होंने इधर वर्डिंग क्या यूज किया है, रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप, लेकिन ओरिजिनल शेयर सिर्फ 6 रुपीज ही कॉल्ड अप है, तो फुल्ली पेड अप मतलब हम लोग उसे 6 रुपीज तक ही पेड अप दिखाएंगे, 10 रुपए के हिसाब से नहीं करेंगे. Now our things are matching. So now your entry will be forfeiture की एंट्री आएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल, आज तक तो 6 रुपए ही कॉल किए हैं, तो 600 रुपए आएंगे. टू शेयर फॉरफीचर 500, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 100, ये आपका शेयर फॉरफिट हो गया. नाउ वी विल रीइश्यू एज बैंक अकाउंट 480, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 480, and then we will transfer all the unused amount on share forfeiture to capital reserve. So share forfeiture account debit 400 to capital reserve 400. यहाँ पे उन्होंने रीइश्यूड एड्स फुल्ली पेड अप ये बोला है, लेकिन आज तक ओरिजिनल शेयर्स पे 6 रुपए ही कॉल अप किए थे. So even though they are saying as fully paid up, but we will treat it that it is paid up only up to 6 rupees. और रीइश्यू भी 6 रुपए पे ही हो रहा है, तो रीइश्यू का पूरा खर्चा पेमेंट से ही आ गया, शेयर फॉरफीचर को यूज करने की जरूरत नहीं है. Okay. Generally we don't use this wording. We say that reissued as ₹6 paid up for ₹6. अशीच वर्डिंग आपण वापरतो. हे असं फुल्ली पेड अप मुळे कन्फ्युजन होतं, जनरली ते आपण वापरत नाही. Konark Limited forfeited 50 shares of 10 each, 8 called up. The shareholders failed to pay the first call 3 per share.
Later on 30 shares were reissued at ₹7 per share. अब यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बोला है, reissued at ₹7 per share, और आज तक क्या कॉल्ड अप कितना किया है, 8 per share. तो इधर हम लोग assume करेंगे कि it is reissued for 7, but we should treat it as 8 paid up, and whatever is the discount will be adjusted through share forfeiture. So let us do the third case now. 50 shares are of ₹10, but we have called only ₹8. तो अभी तक सिर्फ इतना ही कॉल किया था, उसमें भी उन्होंने फर्स्ट कॉल ₹3 का भरा ही नहीं है. So this is paid, this is arrears, so this is paid up. Now paid up will go to forfeiture. Okay, now out of this 30 shares are reissued at ₹7. 30 are reissued as ₹8 paid up, but for ₹7 paid up. तो वो 240 पे ही क्रेडिट होगा, लेकिन आपको पैसे 210 ही मिलेंगे, और बचे हुए ₹30 आप कहां से एडजस्ट करेंगे, फॉरफीचर से. लेकिन फॉरफीचर तो पूरे 50 शेयर्स का है, 50 शेयर का 250 है, तो 30 शेयर्स का कितना होगा, 150. Out of this 150, 30 is used. So how much remains? 120. This will go to capital reserve. See, amount of forfeiture is 250 and capital reserve is 120. Now let us pass the entries. It is equity share capital account debit. क्योंकि अभी तक ₹10 का शेयर है, लेकिन अभी तक कॉल्ड अप तो 400 ही है, 400 to share forfeiture 250 to equity share first call 150, right? Then next 30 shares are reissued. Bank account debit 210. Share forfeiture account debit 30. To equity share capital account 240. Okay, now 30 we have used, remaining will go to, it is share forfeiture account debit to capital reserve account 120. Done. अब यहाँ हम लोगों ने अज्यूम किया, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि हाउ मच कॉल्ड अप आपको उसको ट्रीट करना है, लेकिन कुछ भी नहीं दिया है उन्होंने. पिछले सम में उन्होंने फुल्ली इशूड दिया था, इसलिए हम लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था. But when the original shares were called up to 6, we'll consider fully issue as ₹6 per share. Subhash Company Limited issues 20,000 equity shares of 100 each, payable as 30 on application, 30 on allotment, 40 on final call. All shares were subscribed and duly allotted. Company made all the calls. All cash was received except first and final call on 100 shares. These shares were forfeited by company.
and were reissued as fully paid up for ₹75 per share. अब ये पूरा सम है. हाँ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज 40. मतलब सब सारे पैसे मिल गए, सिर्फ फर्स्ट और फाइनल कॉल 100 शेयर्स पे नहीं मिले, सिर्फ 100 पे नहीं मिले, बाकी 1900 पे मिल गए. तो अब देखो यहाँ पे इन्होंने इशू कितना किया, 2000 शेयर्स इशू किए 100 के. तो इशू है 2000 शेयर्स है 100 रुपीज के. एप्लीकेशन कितने का है, 30 रुपीज का. सो एप्लीकेशन इज 60,000. All shares are allotted. There is no pro rata allotment. Okay, so application is 60,000. Allotment is 30 rupees. That is 60,000. ये सारे shares पे मिले आपको. अब फाइनल कॉल जो था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वो ड्यू था 40 रुपए पे 80,000. लेकिन 100 शेयर्स ने ये 40 रुपए का भरा ही नहीं है. तो रिमेनिंग 1900 शेयर होल्डर्स ने 40 रुपए पे पैसे भरे. दैट इज 76,000. ओके, देन वी आर गोइंग टू फॉरफिट दिस 100 शेयर्स. They are saying these shares are then forfeited and reissued. So we will forfeit these 100 shares now. अब ये 100 शेयर्स पे हमको मिला कितना है, 30 रुपए एप्लीकेशन का, 30 रुपए अलॉटमेंट का. ओके, so 100 into 60, we have already received 6,000 on this 100 shares. और बाकी के 4000 शेयर्स तो एरियर्स में चले गए. अब ये सारे के सारे शेयर्स फॉरफिट होने के बाद ये रीइश्यू होंगे कितने को, as fully paid up for 75. 100 into 7, 7,500. और शेयर तो 100 का है, 25 रुपीज जो है वो हम लोग फॉरफिचर से एडजस्ट करेंगे. तो ये हो जाएगा आपका 10,000. अब आपके फॉरफिचर में 6,000 है, 2,500 इधर यूज किए, तो बचे कितने, 3,500. and this 3,500 will go to capital reserve. See, amount in forfeiture is 6,000, capital reserve is 3,500. Now let us pass the entries. Entries क्या होगी, application received, bank account debit to equity share application account. Amount is 60,000. Duly received, duly transferred. Then allotment made, so it will be equity share application account debit to equity share capital account. $60,000. Then next is, after the application is accepted, now we'll do the allotment. Allotment पे due कितना है, 60,000. So it will be equity share allotment account debit to equity share capital account. $60,000. Okay.
Now allotment is due. Now you will receive allotment क्योंकि allotment तो सब लोगों ने ही पे की है. Bank account debit to equity share allotment. $60,000. Now first and final call is due. So it is equity share, first and final call account debit. It is 80,000, right? So due तो पूरा 80,000 है. अब मिलते वक्त पैसा थोड़ा सा कम मिला है. It will be bank account debit to equity share, first and final call. 76,000 ही मिले हैं आपको. Now, because you have not received that 4,000, you are going to forfeit the shares, and the entry will be equity share capital पूरे कॉल अप किए थे, पूरे 10 रुपए, सॉरी कितने थे वो, पूरे 100 रुपए कॉल्ड अप थे. तो 100 शेयर्स पे पूरे 100 रुपए 10,000. टू शेयर फॉरफीचर टू इक्विटी share first and final call. $7,500, $2,500. Sorry. 6,000 and 4,000. Sorry. Because 6,000 is paid and 4,000 is unpaid on the first and the final call. Now the shares are reissued for ₹75. So it will be bank account debit, share forfeiture account debit, this is 7,500, 2,500, to equity share capital. $10,000. अब शेयर फॉरफीचर के 3,500 रुपए कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर हो जाएंगे. शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 3,500 to capital reserve account. That's it. This is the sum. Suhas Limited issued 10,000 equity share of TN each at a premium of 2 per share, payable 3 on application, 5 including premium on allotment, and balance in 2 calls of equal amount. Application were received for 11,000 shares and pro rata allotment was made for all the applicants. The excess money adjusted against allotment. Mrs. Shobha, who were allotted 200 equity shares, failed to pay FFC and her shares were forfeited after the final call. It is first and final call. It's first and final call. So शोभा जिसको 200 शेयर्स मिले थे उससे फर्स्ट और फाइनल कॉल पे ही नहीं किया है तो उसके शेयर्स सिर्फ फॉरफिट हुए.
रीइश्यू नहीं हुए हैं. You have to pass the journal entries and show everything in balance sheet. Okay. Now let us see. 10,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of 2 are issued. Application पे कितना मिला? 11,000. 11,000. Application is 3 rupees. 33,000. You have received this on application. ओके लेकिन इसमें से तो प्रोरेटा अलॉटमेंट होगा तो सिर्फ 10,000 ही शेयर्स अलॉट होंगे. 30,000 कैपिटल को ट्रांसफर हो जाएगा. ये रिमेनिंग है 3,000. दिस विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट. अलॉटमेंट ड्यू है 10,000 पे 5 रुपया. And everyone is paying allotment. So 3,000 इधर एडजस्ट हो जाएंगे और बाकी के 47,000 बैंक के थ्रू आ जाएंगे. Okay. Now I am doing this bank BB means this is coming in bank. So we will only total it and represent it in the balance sheet. Okay. तो ये allotment पे आ गया. अब फर्स्ट कॉल कितने का है? देखो अब एप्लीकेशन पे 3 रुपया था, अलॉटमेंट पे 3 रुपया था क्योंकि 5 था तो 2 तो प्रीमियम है तो 3 रुपया है. तो ये हो गया 6. बाकी बचे 4 रुपए शेयर्स के. तो वो फर्स्ट कॉल 2 रुपए की होगी और फाइनल कॉल भी 2 रुपए की होगी. तो 10,000 पे 2 रुपया 20,000 रुपए ड्यू है. ओके. अब ये 20,000 रुपए ड्यू है लेकिन इस पे शोभा जिसको 200 शेयर्स मिले हैं वो फर्स्ट कॉल पे ही नहीं करने वाली है. तो 200 शेयर्स पे 2 रुपए 400 रुपए छोड़ के बाकी के 9,800 शेयर्स पे 2 रुपए आपको मिल रहे हैं. You are only receiving this because Shobha is not paying you 400. This will go in arrears. Similarly, on the final call, on 10,000 2 rupees का कॉल है, 20,000 का 200 रुपए पे 2 रुपए नहीं मिल रहे हैं तो बाकी 19,600 आपको मिल गए. ओके. और ये शेयर जिन्होंने फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दिया है उनके शेयर सब फॉरफिट होंगे. सिर्फ फॉरफिट होंगे, री इश्यू नहीं. सो नाउ लेट अस पास द एंट्रीज. नाउ एप्लीकेशन रिसीव्ड, इट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट 33,000 to equity share application account 33,000. तो 33,000 आपको बैंक अकाउंट एप्लीकेशन पे आए हैं. देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट debit 33,000 to equity share capital 30,000 to equity share allotment क्योंकि एडजस्ट हो जाएंगे. $3,000. Now allotment is due along with premium. Now allotment due will be equity share
अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब अलॉटमेंट पे क्या है, प्रीमियम भी है, तो 3 रुपए, ये 5 रुपए जो है इसमें 3 रुपए कैपिटल है और 2 रुपया प्रीमियम है, तो ये हो जाएगा 50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 to equity share premium 20,000. Now see, this is due on allotment, but you are going to receive only 47,000 because 3,000 is already adjusted. So it will be bank account debit 47,000 to equity share allotment 47,000. क्योंकि 3,000 ऑलरेडी हम लोगों ने प्रोरेटा का एडजस्ट कर लिया है. Now first call is due for 20,000, but you will receive only 19,600. So now first call due will be equity share first call account debit 19,600 to equity share capital account 19,600. This is the first call is due. Now we will receive the first call bank account debit to equity share. Sorry, due तो पूरा 20,000 का होगा, received 19,600 का है. This was due और receive जो है वो 19,600 का है, क्योंकि 200 शेयर्स ने नहीं दिया है. Similarly, final call equity share final call account debit 20,000 को due है to equity share capital account. और यहाँ पे भी 19,600 आ जाएगा. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल. इसका आप नरेशन ऐसे लिखोगे, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर 200 शेयर्स. सो वी शुड नो व्हाई दिस 400 रुपीज आर लेस, क्योंकि 200 शेयर पे 2 रुपए मिले ही नहीं है. अब इन शेयर्स को फॉरफिट करना है. अब ये जो 200 शेयर्स है जिन पे हमको पैसा नहीं मिल रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो 200 शेयर्स पे आपको प्रीमियम तो पूरा मिल गया है, 6 रुपए आपको पूरे मिल गए. ओके, और 4 रुपए आपको मिले ही नहीं है. तो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 to शेयर फॉरफीचर. अभी तक हम लोगों को इस पे 6 रुपए मिल चुके हैं, एप्लीकेशन के 3 रुपए और अलॉटमेंट के 3 रुपए. ओके, तो 1200 रुपए फॉरफीचर में चले जाएंगे. एंड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 400 टू इक्विटी शेयर final call 400. Now they have only asked us to pass the entry for forfeiture. They are not asking us to pass any entry for reissue. There is no reissue. So forfeiture
अमाउंट इसकी कुछ अलग आई है फॉरफीचर की, लेट अस चेक. Okay, this is wrong. Here in textbook the answer is wrong. Amount of forfeiture is 1200. ये 1200 ही बराबर है शेयर फॉरफीचर के अमाउंट. ये कॉल्स इन एरियर्स है, तो हमारी एंट्री बराबर है बिल्कुल. Now we'll show it in balance sheet. Now balance sheet how we will show? Called up, paid up कितना हो गया? कितने शेयर्स है वो? 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10. 10,000 equity shares of ₹10 called up and paid up. लेकिन अभी उसमें से 400 शेयर्स तो हम लोगों ने फॉरफिट कर लिए हैं, तो ये शेयर्स 10,000 होंगे ही नहीं. दे विल बी 9,600. तो ये टोटल कितना आ जाएगा? See, these were 10,000 equity shares of ₹10 each, but this 9,400 shares are forfeited. So now we will have only 9,600 shares of 10 each. So this will be 96,000. Okay. Then we have share premium. Premium तो सारे 10,000 शेयर्स पे मिला है, ₹2 का. And then we have share forfeiture, which is 1,200. ये टोटल कितना हो रहा है इनका? 1,19,200. There were 400 shares or 200 shares which are forfeited? 200 shares, sorry. So 200 shares are forfeited. So this amount will be 9,800 shares. This will become 98,000. This will be 1,19,200. Now here तो we will have only bank account. बैंक अकाउंट में कब कब कितने पैसे आए? पहले 33,000 आ गए, फिर आ गए 47,000, फिर आ गए 19,600, then again 19,600. So this is also getting tallied. So bank is 1,19,200. Your balance sheet is tallied at 1,19,200. We have shown it in the balance sheet. क्योंकि मैंने गलती से 400 शेयर्स लिए थे, इसलिए वो टैली नहीं हो रहा था. 200 शेयर्स ही है, तो फॉरफिट होने के बाद 9,200 ही रहता है. 9,800 शेयर्स बाकी रहता है, 200 शेयर कैंसिल हो गए. And share forfeiture is 1,800. The answer given in the textbook is wrong. They have given it 800. It is completely wrong.